हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। अ रिएक्शन इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन। तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से फाइंड आउट करना है कि कब हम रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो की कंसेप्ट दैट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे पहुंचती है, कैसे होती है, वो कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। तो अगर मैं इसकी लिखूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ए से बी बन रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फॉरवर्ड कांस्टेंट के एफ इंटू रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए हो जाएगा। ऐसे ही मैं लिखूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड मतलब बी से ए बन रहा है, तो इसमें बैकवर्ड कांस्टेंट ले लेती हूँ के बी, और इसमें रिएक्टेंट अब बी हो जाएगा, तो कंसेंट्रेशन ऑफ बी। तो आप देख रहे हैं ये वाली जो फॉरवर्ड रिएक्शन वाली रेट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट है। और बैकवर्ड रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट डिसोसिएशन या फिर प्रोडक्ट डिफॉर्मेशन की रेट है, या प्रोडक्ट डिसअपियरेंस की रेट है। ठीक है, तो अब अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है, एट इक्विलिब्रियम पे हो गई, तो क्या होता है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इसको मैं लिख लेती हूँ आर एफ, आर का मतलब रेट, एफ का मतलब फॉरवर्ड, और रेट ऑफ बैकवर्ड को लिख लेती हूँ आर बी, आर का मतलब रेट, बी का मतलब बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, आर एफ इज इक्वल्स टू आर बी हो जाएगा, यानी कि के एफ ए इज इक्वल्स टू के बी बी। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए। अब इसको ये भी के एफ अपॉन के बी क्या है, कांस्टेंट का रेशियो ही है, उसको उसका रेशियो भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, तो इसको मैंने के से लिख दिया। तो ये इक्वल हो जाएगा के एफ अपॉन के बी के, ये इक्वल हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ये इक्वल हो जाएगा, यानी किसके इक्वल है, ये कांस्टेंट के इक्वल है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसमें नेट चेंज कांस्टेंट रहता है, मीन्स बदलता नहीं है। ठीक है, और क्या होता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होती है, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन जिस रेट से बन रहा होगा उसी रेट से वो कंज्यूम भी हो रहा होगा। तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन है, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। ये बिल्कुल सही है, यानी कि इसने अल्टीमेटली बोला है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, इनडायरेक्टली इसने यही बोला है। बी 50% ऑफ रिएक्टर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ये तो गलत है। द रिएक्शन इज नियर कंप्लीशन एंड ऑल रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ये भी गलत है, ये ऐसा है ही नहीं। द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, ये गलत है। तो हमारा फर्स्ट आंसर ऑप्शन ए सही है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।